कभी ना कभी हम सब एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हमारा दिल थक चुका होता है, लेकिन हम फिर भी हंसते रहते हैं और लोगों को खुश करने के लिए ना हम लोग खुद को तोड़ते रहते हैं और फिर पता चलता है कि हम खुद को ही भुला चुके हैं। राज एक सिंपल सा लड़का था, दिल का साफ, बोलने में हल्का और दोस्तों के लिए हमेशा अवेलेबल। उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो सबके बारे में सोचता था, बस खुद को लास्ट में रखता था। ऑफिस में, घर में और दोस्ती में, हर जगह वो खुद को एडजस्ट करता जा रहा था। एक दिन राज का प्रमोशन ड्यू था। पूरे साल उसने सबसे ज़्यादा काम किया था, लेकिन प्रमोशन किसी और को दे दिया गया जिसकी गलतियां राज ही कवर करता था। एवरीवन क्लैप्ड फॉर दैट गाय, इवन राज ऑल्सो क्लैप्ड, बट समथिंग ब्रोक इनसाइड हिम। वो समझ गया, मैं लोगों को खुश रखने में इतना लग गया हूँ कि लोगों ने समझ लिया कि मेरा सेक्रीफाइस नॉर्मल है। एक रात ऑफिस में लेट आते वक्त राज ने पार्क में एक साधु को जोर से चिल्लाते हुए देखा। बेटा, अपने आप को मत खो, लोगों की हेल्प करना बुरा नहीं, पर खुद को खोने की हद तक मत जाओ। राज रुक गया। उसे लगा जैसे ये शब्द उसके लिए ही थे। वो बेंच पर जा बैठा और उसने अपनी लाइफ पहली बार ऑनेस्टली सोची। उसने देखा, बेस्ट फ्रेंड सिर्फ तब कॉल करता जब उसे काम होता। ऑफिस वाले राज पे सारा लोड डालते, इवन घर में भी राज ही एडजस्ट करता। और सबसे बड़ी बात, राज कभी अपने लिए नो नहीं बोलता था। उस रात राज ने अपने दिमाग में एक लाइन लिखी, इफ आई डोंट चूज माई सेल्फ आई विल लूज माई सेल्फ। अगली सुबह राज ने पहली बार अपने लिए एक डिसीजन लिया। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम नहीं लिया, घर में अपने नीड्स क्लियरली कहे, दोस्तों से बाउंड्रीज सेट की, फोन साइलेंट पे रखा और खुद के लिए टाइम निकाला। पहली बार उसे लगा कि खुद की जिंदगी पे उसका कंट्रोल वापस आ रहा है। पीपल वर शॉक्ड, सम बिकेम एंग्री, सम इवन कंफ्यूज्ड, बट राज ने एक बात समझ ली, जब तुम खुद को चूज करते हो ना, लोग हमेशा डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन उन्हें आदत तुम्हारे सैक्रिफाइसेस की होती है। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। टीम ने राज को फिर से लीड बनाने की कोशिश की। राज शांत होकर बोला, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है उतना मैं करूंगा, एक्स्ट्रा काम मेरे ग्रोथ को रोकता है। अगर आप चाहते हो तो मैं सपोर्ट दूंगा, पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पूरे ऑफिस में साइलेंस हो गया। बॉस भी चुपचाप देखता रहा, बट बॉस ने पहली बार राज का कॉन्फिडेंस देखा। नेक्स्ट वीक राज को वही प्रमोशन मिल गया जो पहले उससे छीन लिया गया था। फिर एक शाम राज वही पार्क में गया, वही साधु आज वापस मिला। राज बोला, आप ठीक कहते थे, मैं लोगों को खुश रखते रखते खुद को भूल गया था। साधु मुस्कुराया, बेटा, दुनिया तुम्हें तभी वैल्यू देती है जब तुम खुद को वैल्यू दो। जब तुम खुद को चूज करते हो ना, तभी तुम किसी और को सच में कुछ दे सकते हो। ये सुनकर राज की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार दर्द के नहीं बल्कि रिलीफ के। उस रात राज ने अपनी डायरी में लिखा, आई चूज माई सेल्फ, माई पीस, माई ग्रोथ एंड माई लाइफ। और वहीं से वो बदल गया। अब वो ओवर थिंक नहीं करता, नो बोलने से नहीं डरता। लोगों को खुश करना उसकी प्रायोरिटी नहीं, वो हर दिन खुद के लिए जीता है। राज फाइनली अंडरस्टूड, यू लूज पीपल व्हेन यू चूज योर सेल्फ, बट यू लूज योर सेल्फ व्हेन यू चूज द रॉन्ग पीपल। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक राज होता है, एक ऐसा इंसान जो खुद के लिए नहीं जीता पर दूसरों के लिए जीता है। और अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो एक बात याद रखना, खुद को चूज करना ईगो नहीं बल्कि सर्वाइवल है। तुम खुद को वैल्यू दोगे ना, तो दुनिया तुमको वैल्यू देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।